दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने वाले हैं। 2021 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे वह आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ओपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जीन का संश्लेषण, ऑप्शन बी में है जीन का एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी में है जीन का रेगुलेशन, ऑप्शन डी में है जीन का फंक्शन। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, जीन का रेगुलेशन। ओपरन मॉडल जीन का रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, सेब का पुष्पासन खाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? ऑप्शन ए में है टीएमबी, ऑप्शन बी में है बैक्टीरियोफाज, ऑप्शन सी में है ए बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, बैक्टीरियोफाज डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, एक दिशीय। पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ये जैविक खाद नहीं है। बाकी अजोटोबैक्टर, अजोला और क्लोस्ट्रीडियम ये सब जैविक खाद है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक जैविक खाद है और दूसरा जैविक खाद नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। हमेशा याद रखिएगा, क्षय रोग का संक्रमण हमेशा हवा के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, उत्पाद। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में उत्पाद का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस फल में बीज चोल खाया जाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, लीची का बीज चोल खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, SO2 प्रदूषण का सूचक है। ऑप्शन ए में है शैवाल, ऑप्शन बी में है लाइकेन, ऑप्शन सी में है कवक, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, लाइकेन। SO2 प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 10 है, शहद का निर्माण कौन करती है? ऑप्शन ए में है नर मधुमक्खी, ऑप्शन बी में है रानी मधुमक्खी, ऑप्शन सी में है कार्यकर्ता मधुमक्खी, ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, कार्यकर्ता मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, रानीखेत बीमारी मुर्गियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इडली तथा डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, जीवाणु। इडली एवं डोसा का आटा जीवाणु सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, एगा रोज किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, समुद्री घास से एगा रोज प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ओपरन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, जैकब तथा मुनार ने ओपरन मॉडल प्रस्तावित किया। ये क्वेश्चन नीट में भी पूछे गए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और नीट के लिए भी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋतुस्राव किसमें होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, इन सभी में, मनुष्य में, बंदर में और चिंपैंजी में ऋतुस्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, 32% एडेनिन होंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 है विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि से के लिए किया जाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, टी हेल्पर कोशिका HIV में टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। दोस्तों आप इसे ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है ऐसे पदार्थ जिसके प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, एंटीजन। ऐसे पदार्थ जिसमें प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे हम एंटीजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है एलर्जी का कारण निकालने वाले रसायन हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, ए बी दोनों, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से कौन सा नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, द्वितीयक केंद्रक नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रवाह को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, एपिस्टेसिस। इस घटना को एपिस्टेटिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है ट्रांसफर RNA में पाए जाने वाली 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक RNA कोडॉन से बंधता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, एंटीकोडोन कहते हैं। ट्रांसफर RNA में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक RNA कोडॉन से बनता है उसे एंटीकोडोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है बुचेरिया ब्रैंकोफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है उसका समूह क्या है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, हेलमिंथ। उसका समूह हेलमिंथ है। क्वेश्चन नंबर 26 है अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, यकृत। शरीर का यकृत भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है अधिक अल्कोहल लेने से। सही जवाब है ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो दोस्तों इसे ध्यान से पढ़िए और अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है मेंडल के नियम का एक अपवाद है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, सहलग्नता। मेंडल के नियम का एक अपवाद है वह है सहलग्नता। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में कौन यौन संचारित रोग है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, सिफिलिस। सिफिलिस यौन संचारित रोग है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? जवाब है ऑप्शन सी, डिप्थेरिया। विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। और दूसरा तरफ अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी है तो वहाँ पे होगा मम्पस, इन्फ्लुएंजा और मीजल्स। ये 3 होंगे जो विषाणु से बीमारी होते हैं। और पूछा जाए मतलब ये क्वेश्चन है कि विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है तो वो है डिप्थीरिया। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, कार्बनिक खाद्य पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, स्टेफेन हेल्स का माइक्रोबायोलॉजी से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है एंटीकोडोन्स किसमें पाया जाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, tRNA में एंटीकोडोन्स पाए जाते हैं। एंटीकोडोन्स मतलब तीन और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे एंटीकोडोन कहते हैं। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है मेंडल ने प्रतिपादित किया? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, आनुवंशिकता का नियम मेंडल ने प्रतिपादित किया। यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण के सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, उत्परिवर्तन। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है वह है उत्परिवर्तन। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, एकिरना है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, एकिरना एक योजक कड़ी है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं और नीट में भी पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, डोडो है। डोडो क्या है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, विलुप्त प्रजाति। डोडो एक विलुप्त प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन द्विगुणी संरचना है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, युग्मनज। युग्मनज द्विगुणी संरचना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन पौधे जलोद्भिद है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जलोद्भिद है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, वृषण में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं नर में होती है और ये कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, 44 + XY। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर यहाँ पर मनुष्य में नारी यानी स्त्री में गुणसूत्रों की संख्या पूछा जाता तो यहाँ पे होगा 44 + XX। तो पुरुष में होगा 44 + XY और स्त्री में होगा 44 + XX। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, असम में। गेंडा अभयारण्य असम में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बायोगैस में होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बायोगैस में CO2, H2 और CH4 तीनों होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, पैकेटीन। पैकेटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, PCR से किसकी जांच होती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, HIV का जांच होता है PCR से। सही जवाब है ऑप्शन ए। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, टोटिपोटेंसी कहते हैं। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को टोटिपोटेंसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, 3N यानी त्रिगुणीय। आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता 3N होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब यह कहा जा सकता है, वह है अलैंगिक जनन कहा जा सकता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन जब अगर संतति की उत्पत्ति के लिए नर और मादा दोनों की जरूरत हो तो वहाँ पर लैंगिक जनन होता है, जहाँ पर दोनों आ जाते हैं, नर और मादा दोनों उस मतलब उस उत्पत्ति में शामिल हो, संतति की उत्पत्ति में शामिल हो या फिर उपस्थित हो, तो उस अवस्था को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन जब संतति की उत्पत्ति केवल एक जनक, चाहे वह नर हो या फिर मादा, उसके द्वारा होती है, उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, 23। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, एंटोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो है एंटोन्यूक्लिएज। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों की। ए में है फ्लोरा की और बी में है फाउना की। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है फ्लोरा की और फाउना की। सही जवाब है ऑप्शन डी, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 52 है, द्वितीयक उत्पादक किससे संबंधित है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, शाकाहारी से। द्वितीयक उत्पादक शाकाहारी से संबंधित है।
है पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, केवल दूध को पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है पराग भीति होती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, द्विस्तरीय। पराग भीति द्विस्तरीय होती है, उस पर दो परत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा से टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 है इको आरआई एंजाइम का स्रोत है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, ई कोलाई। इको आरआई एंजाइम का स्रोत है वह है ई कोलाई। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, ए बी दोनों। ए में है ड्रोसेरा और बी में है नेफेंथिस। ये कीटभक्षी पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, केचुआ उभयलिंगी प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 59 है क्लोरेला निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए में है शैवाल, ऑप्शन बी में है जीवाणु, ऑप्शन सी में प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी में है एकल कोशिका प्रोटीन। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, शैवाल। क्लोरेला शैवाल है, सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60 है क्राइजीन बॉलकृति से किस फसल को बचाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, कपास को। क्राइजीन बॉलकृति से कपास फसल को बचाता है, सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन बेस है डीएनए में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 है कैंसर किस कारक से होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, ऑन्कोजीन्स द्वारा कैंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, अलैंगिक जनन सूक्ष्म प्रजनन में संभव है। क्वेश्चन नंबर 64 है आरएनए के पाइलिमिडीन में पाया जाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, साइटोसिन एवं यूरेसिल आरएनए के पाइलिमिडीन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, टाइफाइड के लिए ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। अगर पूछा जाए कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए होता है तो वहाँ पे होगा डिपेंथिस, पार्ट्यूसिस और टेटनस। इन तीनों के लिए ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं, मतलब किसके लिए नहीं होता है, वह है टाइफाइड। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जबकि अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन ग्रीन हाउस गैस है तो यहाँ पे होता है मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 ग्रीन हाउस गैस है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से पढ़िए और याद कर लीजिए कि कौन ग्रीन हाउस है। और ये याद कर लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ग्रीन हाउस कौन नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 67 है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, बाघों के लिए कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, घास, बकरी और शेर। ये आहार श्रृंखला का सही क्रम है। ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है न्यूक्लियोसाइड है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस न्यूक्लियोसाइड है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग 70 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले थे जो 2021 में पूछे गए हैं। तो अब हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। अगर यहाँ पे होता है युग्मक निर्माण को क्या कहते हैं तो युग्मक जनन कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं तो यहाँ पे होगा गैमीटोजेनेसिस। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने वीडियो अपलोड्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।
धन्यवाद।